वेलकम टू आवाज़ ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या खास है आज के शो में। होंडा की आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी BRV की टेस्ट ड्राइव। वोक्सवैगन लाएगी नई बीटल। रेंज रोवर ने पर्दा उठाया कन्वर्टेबल एवोक से। और टोयोटा फॉर्च्यूनर या शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर में कौन सी एसयूवी खरीदें, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। तो 4x4 के लिए दोनों में से तो एक ही आती है जो फॉर्च्यूनर, जिसके अंदर आपको 4x4 मिलेगा। अभी टेल ब्लेजर 4x4 की नहीं है, बट इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर होंडा। होंडा के पास एसयूवी सेगमेंट में कुछ खास ऑफरिंग नहीं है। CRV ज़रूर है, बट दे आर ऑलरेडी रीवर्किंग ऑन इट। साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है और इस सेगमेंट में होंडा की तरफ से प्रोडक्ट कम्प्लीटली मिसिंग है। बट होंडा इज़ ट्राइंग टू कैच अप। लेकर आ रही है होंडा BRV। तो कैसी होगी ये BRV, पता करने के लिए पहुंची हमारी टीम टोक्यो। होंडा जापानी कार कंपनी, लेकिन फोकस भारतीय बाजार पर। छोटी कार ब्रियो से लेकर एसयूवी तक की रेंज, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी में प्रोडक्ट नहीं। इसी वजह से कंपनी ने कुछ दिन पहले 7 सीटर एसयूवी का स्केच जारी किया था और कहा था कि यह भारत जैसे देशों के लिए डिजाइन किया गया है और अब कंपनी इसका प्रोडक्शन मॉडल भी तैयार कर चुकी है। इसीलिए हम इस कार को चलाने के लिए भारत से रवाना हुए टोक्यो। हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और एक MPV के बाद जब बात निकली एक SUV बनाने की बियो और अमेज प्लेटफॉर्म पर, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक गाड़ी होंडा से जो इकोस्पोर्ट और TUV जैसे गाड़ियों को राइवल करेगी। लेकिन होंडा का प्लान कुछ अलग ही रहा। साइज, स्पेस और 7 सीट ऑप्शन BRV में मोबिलियो से लिया गया है। इसी वजह से लुक के मामले में बहुत कुछ मोबिलियो से मिलती भी है। कुछ चीजें जरूर मोबिलियो से मेल खाती है, लेकिन डिजाइनरों ने इसे मोबिलियो से अलग करने की पूरी कोशिश की है। सिटी कार की तरह फ्रंट में क्रोम का चौड़ा लाइन दिया गया है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का लुक देने के लिए कंपनी ने फ्रंट लुक को मस्कुलर शेप दिया है। फ्रंट ग्रिल और हेडलाइन के डिजाइन को पूरी तरह से एक लाइन में फिट किया गया है, जो इसे मॉडर्न लुक देते हैं। BRV का पिछला हिस्सा काफी खूबसूरत है। टेल लैंप की डिजाइन को कंपनी ने अपनी कार डीजल से लिया है, लेकिन टेल लैंप की डिजाइन को बॉडी लाइन से मैच किया गया है। होंडा ने BRV को SUV और क्रॉस लुक देने के लिए बॉडी के निचले हिस्से में ब्लैक कलर का प्लास्टिक इस्तेमाल किया है, जिसे क्लैडिंग बोलते हैं। 16 इंच के टायर और 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस BRV को SUV कैटेगरी में खड़ा करता है। क्योंकि होंडा BRV को एक ज़्यादा प्रीमियम तौर पर मार्केट में उतारेगी। मोबिलियो की तरह जो उसका डैशबोर्ड है या जो अमेज की तरह डैशबोर्ड है वो इसमें नहीं मिलता। इसका जो डैशबोर्ड है वो ज़्यादा होंडा सिटी की तरह दिखता है, ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। तो जो स्विचेस हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इट्स अ लॉट मोर प्रीमियम। इसमें टच स्क्रीन AC कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भारत में लॉन्च होने वाली BRV में कंपनी ये ऑप्शन दे दे। 7 सीट ऑप्शन होने के बाद भी इंटीरियर में स्पेस की कमी नहीं महसूस होती है और पिछली सीट में भी लेग रूम मोबिलियो से बेहतर ही है। अगर सेफ्टी की बात करें तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों एयरबैग्स हैं गाड़ी में। ABS भी है। ज़्यादा एयरबैग्स वुड हैव बीन वेलकम एंड आई होप कि ये जो एयरबैग्स और ABS है दैट विल बी स्टैंडर्ड अक्रॉस द रेंज। BRV में हमें मिलेंगे 2 इंजन ऑप्शंस। दोनों फेमिलियर हैं, 1.5 लीटर इंजन। एक है पेट्रोल, दूसरा है डीजल। जो फिलहाल हम चला रहे हैं वो है पेट्रोल 1.5 iVTEC। जो होंडा सिटी है उतनी पावर और टॉर्क आउटपुट है इसकी भी, 120 PS एंड 145 न्यूटन मीटर्स। ये जो इंजन है इसमें आपको 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलेंगे। एक है 5 स्पीड मैनुअल और एक है CVT ऑटोमेटिक। अब ये CVT जो है ये एक नया गियर बॉक्स है। थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट है, जैसे हमने जैज़ में भी देखा, लेकिन जो बाकी CVTs हैं या जो पुराने गियर बॉक्सेस हैं उससे कंपेयर्ड इतना प्रोनाउंस नहीं है रबर बैंड इफेक्ट। और अगर आप सिटी में चलाना चाहे, हाईवे पे क्रूज करना चाहे, काफ़ी बढ़िया गियर बॉक्स है, काफ़ी कन्वीनियंट है। 1.5 लीटर इंजन होने के बावजूद भी ड्राइविंग के दौरान पावर की कमी नहीं लगती।
ड्राइव के दौरान भी रोड पर इसकी पकड़ काफी बेहतर है, खासकर गाड़ी मोड़ते समय। होंडा BR-V को भारत में पेश करेगी 2016 के ऑटो एक्सपो में और इसकी लॉन्च होगी अगले फाइनेंशियल ईयर में। फिलहाल BR-V नजर आती है एक स्पेशियस और वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग और हम आशा करते हैं कि सेफ्टी और फीचर्स के मामले में आज चलाए हुए प्रोटोटाइप से ये गाड़ी ज्यादा अलग ना हो। लगता है होंडा BR-V लेट एंट्री जरूर मार रही है, लेकिन अपने सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट करेगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाने वाले हैं रेंज रोवर की कन्वर्टेबल एवोक। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि रेंज रोवर इंडिया में अपनी नई इवोक 19 दिसंबर को लेकर आ रही है, बट इवोक के ही फ्रंट पर कुछ और न्यूज़ भी है। लॉस एंजलिस मोटर शो में कंपनी ने इवोक का कन्वर्टेबल वेरिएंट दिखाया है और ये वेरिएंट अगले साल दुनिया के कई देशों में लॉन्च होने वाला है। देयर सम मोर न्यूज़। अगर आपको क्लासिक डिज़ाइंस पसंद हैं तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि फोक्सवैगन लेकर आ रही है अपनी बीटल बिल्कुल नए अंदाज में। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। फोक्सवैगन इंडिया अपनी नई बीटल को जल्द ही लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसके लिए अपनी वेबसाइट और ट्विटर पर टीजर पोस्ट किया है। माना जा रहा है कि नई बीटल को कंपनी दिसंबर महीने में लॉन्च कर देगी। भारत में कंपनी ने इस कार को दिसंबर 2009 में लॉन्च किया था, लेकिन ज्यादा मांग न होने की वजह से कंपनी ने कुछ दिनों बाद इसे बेचना बंद कर दिया था। बीटल में कई इंजन ऑप्शंस हैं, लेकिन कंपनी बीटल का पेट्रोल वेरिएंट लेकर आएगी जिसमें 1.4 लीटर का इंजन होगा और 158 bhp का पावर। माना यह भी जा रहा है कि कंपनी इसमें DSG गियर का भी ऑप्शन देगी। DSG गियर फोक्सवैगन की ऑटोमेटिक गियर है जिसका टेक्नोलॉजी सिर्फ फोक्सवैगन के पास ही है। बीटल फोक्सवैगन की क्लासिक कार है जो सालों से लोगों की चहेती बनी हुई है। कंपनी बीटल को इंपोर्ट करके यहां पर बेचेगी और इसका सीधा मुकाबला BMW की मिनी और Fiat 500 अबाद से होगा। माना जा रहा है कि कंपनी रिकॉल की लिस्ट जारी करने के बाद नई बीटल की लॉन्च डेट बताएगी, लेकिन देखना यह होगा कि प्रदूषण धोखाधड़ी का दाग लगने के बाद नई बीटल क्या लोगों का विश्वास फिर से जीत पाएगी। रेंज रोवर ने लॉस एंजलिस मोटर शो में इवोक का कन्वर्टेबल मॉडल उतार दिया है। ये दुनिया की पहली कॉम्पैक्ट लग्जरी कन्वर्टेबल SUV है। इसकी खासियत है इसका Z आकार का फोल्डिंग रूफ जो कपड़े से बना है और इसका रूफ 48 किलोमीटर की रफ्तार में भी 18 सेकंड में खुल जाता है। ये जरूर रेंज रोवर की एक लग्जरी कॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन इसमें भी लैंड रोवर का DNA मौजूद है जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करता है। इसके परफॉर्मेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये कार किसी भी रास्ते पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कंपनी ने इसे सभी रास्तों पर चलाकर इसका टेस्ट पूरा कर लिया है जो SUV के सभी पैरामीटर पर खरा उतरता है। इवोक कन्वर्टेबल में 2 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन होगा। कंपनी इसे अगले साल विदेशों में लॉन्च करेगी। उसके कुछ दिन बाद ये भारत में आ सकती है क्योंकि देश में इसके चाहने वाले काफी ज्यादा हैं।
फोर्ड इंडिया अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी इको स्पोर्ट की करीब 16,500 यूनिट्स को रिकॉल कर रही है। कंपनी का कहना है कि इको स्पोर्ट्स की रियर ट्विस्ट बीम बोल्ट को सही तरीके से टाइट नहीं किया गया, जिसकी वजह से रिकॉल किया जा रहा है और ये गड़बड़ी नवंबर 2013 से अप्रैल 2014 के बीच बनी इको स्पोर्ट्स में पाई गई है। रियर ट्विस्ट बीम बोल्ट गाड़ी के सस्पेंशन का हिस्सा होता है। कंपनी का कहना है कि इस खराबी की वजह से दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी हादसा सामने नहीं आया है। कंपनी इस खामी को बिना पैसे लिए ठीक करके देगी। हम आपको बता दें कि फोर्ड इंडिया ने इससे पहले 2013 में फीगो और फिएस्टा क्लासिक के करीब 1.5 लाख यूनिट रिकॉल किए थे। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई है कि यह खराबी विदेशों में बिकने वाली इको स्पोर्ट्स में भी पाई गई है। We will take a break and on the other side मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमें बताएंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर शेवरले ट्रेल ब्लेजर में से कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल अफान चौधरी का है। एसयूवी खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर शेवरले ट्रेल ब्लेजर में से कौन सी खरीदें। चौधरी साहब, वैसे मैंने सुना है कि आपको 4x4 एसयूवी ढूंढ रहे हैं, तो 4x4 के लिए दोनों में से तो एक ही आती है जो फॉर्च्यूनर, जिसके अंदर आपको 4x4 मिलेगा। अभी टेल ब्लेजर 4x4 की नहीं है, बट उसके अंदर रियर व्हील ड्राइव जरूर है। सो दैट इज़ दी ओनली प्लस पॉइंट। सो अभी कब आएगी 4x4 ट्रेल ब्लेजर, आई मीन नोबडी नोज। तो आई विल रिकमेंड आप फॉर्च्यूनर 4x4 देखिए, जो 3 लीटर इंजन के साथ 171 bhp निकालती। फ्यूल एवरेज 12 से 14 किलोमीटर है और प्राइस शुरू होती है 24.25 से जाती है 27 तक। और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी ऑप्शन मिलती है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है। जो 4x4 की यही रिक्वायरमेंट है तो यू मे नॉट गेट एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन दैट। सो एंड ऑफ कोर्स जो फॉर्च्यूनर इज लीडर इन दिस कैटेगरी सो फार। चेतन राणा को एक बाइक लेनी है, 125 सीसी की बाइक ये खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं यामाहा सेल्यूटो खरीदें या फिर होंडा शाइन। चेतन जी, अभी भी होंडा शाइन अपनी सेगमेंट के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत बढ़िया उसकी पकड़ बनी हुई फॉर वेरियस रीजंस। एक तो इट्स अ वेरी स्मार्ट बाइक, वेरी गुड सर्विस, एक्सीलेंट इंजन एंड द रीसेल वैल्यू इज़ मैक्सिमम। एंड इंजन की जो उसकी खासियत है वो होंडा की शुरू से ही रही है कि दे प्रोड्यूस सम ऑफ द स्मूथेस्ट इंजन्स। सो दिस बाइक ऑल्सो हैज़ वन ऑफ दोज। और 58,000 से 61,000 तक की इसकी कॉस्ट है एक्स शोरूम में एंड 65 किलोमीटर्स का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम तो आपको इसी को कहेंगे कि आप होंडा शाइन लीजिए, 125 सीसी के साथ 10 bhp निकालती। एसके दास जी को एक एंट्री लेवल कार खरीदनी है, जानना चाहते हैं क्या रेनॉ क्विड एक अच्छा ऑप्शन है या फिर ट्राइड एंड टेस्टेड मारुति ऑल्टो K10 या Hyundai Eon 1000 सीसी या 800 सीसी में से कोई चुने। सुरजीत, मेरी पसंद तो वैसे ईऑन है, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि थोड़ी सी अंदर की स्पेस इन कंपैरिजन टू ऑल्टो उसमें कम है। एंड ऑफ कोर्स ऑल्टो के अंदर आपको ऑप्शंस भी कई सारी मिल सकती हैं, इंक्लूडिंग इन AMT प्लस CNG एंड सो ऑन सो फोर्थ। और 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती, 24 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है एंड 3.46 लाख से शुरू होती है और 4.32 लाख तक जाती है विद अ फैक्ट्री फिटेड CNG किट ऑल्सो। सो मेरा तो यही आप विचार है कि आप ऑल्टो K10 ही दिखिए एंड दैट इज गोइंग टू बी वैल्यू फॉर मनी। नयना जैन वांट्स टू बाय अ स्कूटर, जानना चाहती हैं हीरो मेस्ट्रो खरीदें या फिर TVS जुपिटर। मेस्ट्रो के लुक्स पसंद हैं और जुपिटर के फीचर्स। टूटू जी, आपकी सलाह क्या है? नैना जी, वैसे तो दोनों स्कूटर ही बहुत अच्छे हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो जुपिटर इज़ मोर लाइकेबल फॉर अस ऑल्सो। 12 इंच का उसका व्हील है, लेग स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, दैट मीन द व्हील बेस उसकी थोड़ी लंबी है और स्टेबिलिटी उसके राइडिंग के लिए बेटर होगी। एंड ऑफ कोर्स टू कैरी स्टफ इन फ्रंट आप प्लस आपके जो पाँव हैं
बड़े आराम से पड़ेंगे एंड देयर इज लॉट ऑफ स्पेस फॉर इन बिटवीन। 110 सीसी के साथ 8 bhp निकालती, 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 50,000 रुपये की उसकी कॉस्ट है। 12 इंच के व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर भी हैं। फ्यूल फिलर जो है वो नेक उसकी आउटसाइड है, आपको सीट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ऑफ कोर्स जुपिटर की आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी गुड बिकॉज TVS की पैन इंडिया जो सेल्स एंड सर्विस है दैट्स एक्सलेंट। किशन बुदारिया जी का बजट है 12.5 लाख का। जानना चाहते हैं Hyundai क्रेटा या फिर S क्रॉस में से फीचर्स के लिहाज से बेहतर कौन सी है, ये मारुति बलेनो को भी कंसिडर कर रहे हैं। किशन जी, हम आपको क्रेटा बताएंगे फॉर वेरियस रीजंस। एक तो एक नई स्टाइलिंग है, न्यू बॉडी, वेरी बोल्ड टू लुक एंड ऑन रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। ऐसी है जो कि जब आपके सामने से गाड़ी निकल के जाए तो एक बार गर्दन जरूर घुमा के देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ निकल के गई। सो विद अ 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन जो 123 bhp निकालता है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एंड विल प्रॉब्ली कम इन टू योर बजट ऑल्सो। 8.5 लाख से शुरू होती है, 14 लाख तक जाती है। 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से, बट ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस यू कैनॉट इम्प्रूव इट, बट मे बी आपको थोड़ी सी कम फ्यूल एवरेज मिले। पंकज पांडे जी का बजट है 7 लाख का। एक हैचबैक खरीदना चाहते हैं, इनकी मंथली रनिंग है 500 किलोमीटर्स। जानना चाहते हैं Hyundai Elite i20 एक बेहतर बाय होगी या फिर हाल में ही लॉन्च हुई मारुति बलेनो। पंकज जी, नो डाउट इस वक्त बलेनो मार्केट के अंदर बहुत छाई हुई है और उसने बहुत पकड़ बना रखी है। नॉट ओनली दैट, एक तो नई गाड़ी आई है एंड फुली लोडेड है। इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। स्ट्रक्चरल सेफ्टी उन्होंने सबसे ज़्यादा रखी है। ABS और एयर बैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपनी इज़ टू गिव यू कंफर्ट, सेफ्टी एज वेल एज फ्यूल सेविंग। तो उसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस हैं, 1.3 लीटर डीजल जो 27 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और दूसरा है 1.2 लीटर पेट्रोल जो 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। सो ऑल द थिंग्स एंड ऑल द बेल्स एंड विसल्स आर इन योर कोर्ट। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी है बट दैट इज़ ओनली फॉर पेट्रोल और 5 लाख से शुरू होती है और 8,11,000 तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स मारुति की आफ्टर सेल सर्विस पैन इंडिया इज़ अनक्वेश्चनेबल टोटली। तो आपके लिए कौन सी बेहतर कार है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड कार मार्केट में कार खरीदना चाहते हैं और ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहते तो ये कैसे संभव है, इसी पर सवाल है तरुण का मुंबई से। जानना चाहते हैं कि ये सेकेंड हैंड मार्केट से एक कार खरीदना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहते, तो कैसे पॉसिबल है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक तलंग। देखिए तरुण, आप चाहें तो अपने घर के आसपास किसी भी कार डीलर से बात कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई कार डीलर है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर उसके लिए आपको उस कार डीलर को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और अगर आप ये एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मदद कर सकता है क्विकर कार्स। आप क्विकर कार्स की वेबसाइट की मदद ले सकते हैं या फिर उसे अपने स्मार्टफोन पर क्विकर के ऐप की मदद से अपना काम कर सकते हैं। अब आपको यहाँ फाइंड अ कार के ऑप्शन पर जाना होगा, जहां से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से अपने बजट को चुन सकते हैं। बजट रेंज चुनने के बाद आपको ढेरों कार्स के एड्स नजर आएंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद, अपनी ज़रूरत के मुताबिक फिल्टर्स सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि वो कार जो है वो किस लोकेलिटी की है और आप अपने घर के आसपास ही अपनी पसंद की कार पा सकते हैं, वो भी घर बैठे क्विकर की मदद से। ऑल द बेस्ट। आई होप यू लाइक द शो टुडे। आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप अपना ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।